सिवनी स्टेशन की सुविधाओं में सुधार को लेकर समिति ने डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। सिवनी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने की मांग को लेकर स्टेशन परामर्शदाता समिति ने नागपुर मंडल रेल प्रबंधक को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। मुख्य मांगों में आरक्षण खिड़की का समय बढ़ाना, कैंटीन शुरू करना, पार्किंग सुधार, अतिरिक्त सीसीटीवी, बेंचों की व्यवस्था, ऑटो स्टैंड, ट्रेनों में एसी कोच बढ़ाना, नैनपुर स्टेशन की सुविधाएं बढ़ाना और जीआरपी थाना या चौकी की व्यवस्था शामिल रही। समिति ने कहा कि ये मांगे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी हैं, जिन पर शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद है। आज हमारी जो रेलवे समिति है, परामर्श समिति है, उसकी एक औपचारिक बैठक थी, जिसमें हमारे रमेश तिवारी जी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं, राजेश त्रिवेदी जी जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, राजू यादव जी जो विवेकानंद वार्ड के पार्षद हैं और मुनिया टांग जी, ये सभी हम सब लोग बैठ कर के हमने यात्री सुविधाओं को लेकर के और क्या क्या अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ हो सकती है, निश्चित रूप से अश्वनी वैष्णव जी और मोदी जी की जो मंशा है उस अनुरूप जो विकास यहाँ रेलवे का हुआ है वो निश्चित रूप से सारा शहर महसूस कर रहा है। यात्री सुविधाएं और बढ़नी चाहिए, लगातार रेलवे प्रयास कर रहा है। हमने भी बहुत सारे सुझाव यहाँ दिए हैं, जैसे यात्रियों के बैठने के लिए और एक्स्ट्रा बेंचेस की व्यवस्था, तो 100 बेंचों की व्यवस्था की यहाँ हम लोगों ने मांग की है, एटीएम की मांग की है, उसके साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी थाना, इसकी एसी कोच जो है पातालकोट और पेंच वैली में, इनमें बढ़ाने की हमने यहाँ बात की है। उसके साथ साथ कुछ जो प्रवेश द्वार जो यात्रियों के, पैदल यात्रियों के लिए रिवॉल्विंग होने चाहिए, वो निश्चित रूप से हमने सब डिमांड की है। लगभग रेलवे की ये पूरी समिति यह प्रयास कर रही है कि पूरे जिले के हमारे यात्रियों को ये सुविधाएं प्राप्त हों और साथ ही साथ अन्य जो डीआरएम से संबंधित जो सुझाव हैं वह भी हमने पूरी समिति के जो चर्चा जो जिले के लोगों से हुई है उसके अनुसार हमने वो सुझाव भी उनके समक्ष दिए हैं और इसके लिए आगे भी हम अपना प्रयास रेल मंत्रालय और अन्य जहाँ हो सकता है वहाँ करने का प्रयास करेंगे। राजेश भाई, सिवनी रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन कितने यात्रियों को यात्रा का लाभ मिल रहा है और यात्रियों के लिए जो आवागमन की जो एक बड़ी परेशानी है, लंबा राउंड करके आना पड़ता है, उस पर क्या चर्चा हुई है? आज हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ में बैठक हुई है और हमने छोटी से लेके बड़ी तक मुद्दे तक आज बैठक में लाए हैं। हमारे जो छिंदवाड़ा जोन के जो अधिकारी सुजीत जी बैठे हैं, कई विषयों में उनने आज ही स्वीकृति दे दिया है। जो जाने का रास्ता है, जो पैदल आने वाले यात्री हैं, जो लंबा यू टर्न करके आते हैं, वो आज हमने तिलक बाट के चौक से सुदामा किराना की दुकान से लेकर सीधे बुधवारी जाने का रास्ता करवाया है। रास्ते में जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, माननीय सुजीत जी ने आज ही निर्णय लिया है कि उसको कल परसों में 2 दिन के अंदर करवा देंगे। रास्ते में रात को जो आने जाने में अंधेला होता है, जो कई बार आपने भी याद दिलाया है, वो आज उनने लाइट के मामले में पूरा आज क्लियर कर दिया है। हमने यहाँ जो जिले की बड़ी समस्या थी, यहाँ से लेकर पीपल ढाई से लेकर हमारे केवलारी तक का जो स्टेशन है, जो समस्या आई है, आज बैठक में हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर 15 विषयों में चर्चा किया है और अति शीघ्र अपनी सिवनी को बड़ी सौगात दे रहे हैं हम कि जो स्टेशन बड़ा वाला जो बन रहा है, इसका जल्दी से उद्घाटन होगा। उद्घाटन तो हो चुका है, उसका जल्दी से चालू करवाना है और हम जो रिजर्वेशन का टाइम है, जो 12 बजे 2 बजे तक होता है, हमने उसका 8 बजे तक करवाया है, रात्रि तक, और वो जल्दी ही हमारा रिजर्वेशन का 8 बजे तक हो जाएगा। एक सबसे बड़ी परेशानी होती है हमारे पैसेंजरों को कि रोज जो जाने वाले लोग हैं, किसी का मोबाइल चोरी चला गया, किसी का पर्स चोरी चला गया, उसके लिए आज हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया पूरी समिति ने कि हमको यहाँ पे चौकी चाहिए। वो जल्दी से सर ने बोला है कि मैं चौकी क्या करवा दूंगा। दूसरी समस्या एक बहुत बड़ी मामला है जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि कितने लोग जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी को, माननीय मंत्री वैष्णव जी को, मोदी जी को, कि हमारे सिवनी से रोज पर डे 1500 लोग यहाँ से रोज आवागमन करते हैं। एक परेशानी आती है पेंचवली में, पातालकोट में, माननीय अधिकारियों को अभी अवगत करवाया, जो गंदा रहता है कबिज भाई, गंदगी के लिए वो छिंदवाड़ा में इंस्पेक्शन करेंगे,
और पूरे डिब्बों को देखा जाएगा, बाथरूम गंदे रहते हैं, कहीं हैंड वॉश नहीं मिलता, कहीं पेपर नेपकिन नहीं मिलती। उसके लिए भी उन्होंने बोला कि कल से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा और चादर जो रहते हैं वो तुरंत नए चादर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।